अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़िया अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोफॉन्स एंड होमोग्राफ्स। कि होमोफॉन्स और होमोग्राफ्स में क्या फ़र्क है और ये क्या होते हैं। तो आइए आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो। होमोफॉन्स और होमोग्राफ्स दो छोटे वर्ड से मिलकर बना है और ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। दो छोटे वर्ड से मिलकर बने हैं और ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। होमो का मतलब होता है सेम यानी एक जैसा, और फॉन्स का मतलब होता है साउंड यानी आवाज़। तो होमोफॉन्स से मुराद है वो अल्फाज जो बोलने में, सुनने में, आवाज़ में, साउंड प्रोडक्शन में एक जैसे होते हैं। और होमोग्राफ्स क्या होते हैं? ग्राफ्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर यानी किसी चीज़ की शक्ल या साख्त। तो इससे मुराद वो अल्फाज जो दिखने में एक जैसे होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है कि होमोफॉन्स में आवाज़ तो सेम होगी, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों की आवाज़ सेम होगी, लेकिन स्पेलिंग्स में फ़र्क हो सकता है और उनके मीनिंग में भी फ़र्क हो सकता है। जैसे कि मैंने नीचे 5 एग्जांपल्स लिखी हैं, इसको भी 2 पढ़ेंगे और इसको भी 2 पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है 2 काउंटिंग वाला और इसका मतलब होता है की तरफ, यानी ये हम एज अ प्रेपोजिशन डायरेक्शन के लिए, सिमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के होमोफॉन्स, यानी इन दोनों की साउंड प्रोडक्शन एक जैसी है। नेक्स्ट वर्ड है सी और सी। दोनों बोलने में सेम हैं, लेकिन दोनों के स्पेलिंग और दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। इस सी का मतलब है देखना और इस सी का मतलब है समुंदर। तीसरा वर्ड है डियर और डियर। बोलने में, साउंड प्रोडक्शन में ये दोनों वर्ड्स भी सेम हैं, लेकिन इस डियर का मतलब है हिरन और इस डियर का मतलब है प्यारा या बिलव्ड। चौथा वर्ड है सेल और सेल। दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट, दोनों के मीनिंग डिफरेंट, लेकिन साउंड प्रोडक्शन बिल्कुल सेम। इस सेल का मतलब है बेचना और इस सेल का मतलब है बैटरी। पांचवा वर्ड हील और हील। दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट, दोनों के मीनिंग डिफरेंट, लेकिन साउंड प्रोडक्शन दोनों की सेम। इस हील का मतलब है एड़ी और इस हील का मतलब है मरहम। अब आते हैं होमोग्राफ्स की तरफ। वो वर्ड्स जो दिखने में, स्पेलिंग में सेम होंगे, लेकिन इनके मीनिंग और इनके साउंड मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड रिज़ाइन और ये वर्ड रीसाइन। रिज़ाइन का मतलब इस्तीफ़ा देना और रीसाइन का मतलब दोबारा दस्तखत करना। दोबारा सुनिए, ये वर्ड रिज़ाइन यानी इस्तीफ़ा और ये वर्ड रीसाइन यानी दोबारा दस्तखत, इन दोनों के स्पेलिंग सेम है, लेकिन साउंड प्रोनंसिएशन, साउंड प्रोडक्शन और इनके मीनिंग में फ़र्क है। अगला वर्ड है नावल और नोवेल। नावल का मतलब होता है कोई कहानी, कोई किताब जिसमें मुख्तलिफ स्टोरीज़ बयान की जाती हैं किसी के बारे में, और नोवेल का मतलब होता है क्रिएटिविटी यानी कोई नई चीज़ बनाना। तीसरा वर्ड है कंटेंट और कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है मवाद, कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं कंटेंट। और ये वर्ड है कंटेंट। कंटेंट का मतलब है मुतमईन होना। जैसे एक जुमला बोला जाता है कि आई एम कंटेंटेड विद व्हाट आई हैव, कि मैं उस चीज़ से मुतमईन हूँ जो कुछ मेरे पास है। और इस कंटेंट का जुमला बन सकता है कि योर कंटेंट इज़ नॉट अप टू द मार्क,
तो समझ आ गई आपको कि कंटेंट और कंटेंट में क्या फ़र्क है। अगला वर्ड है जी लीड और लेड। स्पेलिंग सेम, साउंड प्रोडक्शन डिफरेंट और मीनिंग भी डिफरेंट। लीड का माना होता है रहनुमाई करना और लेड का मतलब होता है ये एक मटेरियल है जिससे पेंसिल वगैरह में भी इस्तेमाल की जाती है, पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल। पांचवा वर्ड है वूंड और बाउंड। स्पेलिंग सेम, आवाज़ मुख्तलिफ, मतलब भी मुख्तलिफ। वूंड का मतलब है ज़ख्म और बाउंड का मतलब है ख़त्म करना या काम को मुकम्मल करना। मेरे व्यूवर्स की आसानी के लिए एक एक जुमला बनाता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। होमोफोन्स का जुमला देखिए। वी हैव 2 eyes to see the sea। कि हमारे पास 2 आंखें हैं समंदर देखने के लिए। 2 और 2, सी और सी। इस 2 का मतलब 2, इसका मतलब है की तरफ, इसका मतलब देखना और इसका मतलब समंदर। वी हैव 2 eyes to see the sea। कि समंदर देखने के लिए हमारे पास 2 आंखें। अब इसमें मैंने 2 होमोफोन्स की एग्जाम्पल्स यूज़ की हैं। इसी तरह होमोग्राफ का एक जुमला देखिए। He put his resign with resign on it to write a novel with a novel mind। अब देखिए इसमें ये आ गया रिजाइन कि उसने अपना इस्तीफ़ा पेश किया, विद रीसाइन ऑन इट, अपने दोबारा दस्तखत करके, ताकि वो एक नावल यानी कहानी लिख सके एक क्रिएटिव माइंड के साथ, नोवेल माइंड के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरा इंग्लिश गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी क्यूरीज़ को कमेंट में मेंशन करें।